आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। यहाँ की पब्लिक ने जाएगा अरे खाना चलो चलो तुम्हारे शुएब को चाकुओं से मार रहा, चाकुओं से मार दिया मेरा 22 साल का जवान। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा 22 साल। लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, जैसे क्या योगी यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, सब रहते हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं हम इनको बुला तो रहे हैं, पता नहीं ये जिंदा जाएंगे भी नहीं जाएंगे। आज वो शुएब को मार के नाबालिग होकर गए, कल को वो किसी और को मारेंगे, फिर 3 महीने बाद आ जाएंगे, फिर किसी और को मारेंगे, फिर 3 महीने बाद आ जाएंगे। ऐसे दिल्ली सरकार कब तक करती रहेगी? दिल्ली पुलिस खा लेती है पैसा, घूसखोरी करती है, यहाँ की पुलिस नहीं सुनती। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं सराय रोहिल्ला थाना के अंतर्गत आने वाले ज़खीरा मछली मार्केट में। आपको बता दें, यहाँ पर एक युवक को अपने दोस्तों का बीच बचाव करना इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है वो करीब 8 दिन पहले शुरुआत होती है इसकी। इस पूरे मामले में करीब 2 अपराधी पकड़े गए हैं। वो जो 2 अपराधी हैं 8 दिन पहले ही पास के एक इलाके में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरा यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर एक नाई बैठते हैं, उनसे ये दोनों अपराधी लूटपाट कर रहे थे। तभी वहाँ पर शोएब आता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, बीच बचाव करने की कोशिश करता है। बस यही बात इन दोनों अपराधियों को सर पे सवार हो जाती है। और आपको बता दी, ये जो पूरा मामला है 2 दिन पहले का है। दोनों अपराधी पास के ही इलाके में उसको बीच पकड़कर चाकू से लगातार वार करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस वक्त हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कौसर हूँ, शुएब की अम्मी। कौसर हूँ मैं, शुएब की अम्मी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा 22 साल का कमाता हुआ बच्चा मार दिया। अच्छा, ये पूरा मामला कितने बजे का है? ये 8 बजे का है, 9:15 बजे का है। 9:15 बजे का हम घर में खाना वाना बना रहे थे। वो यहाँ बैठा था, यहाँ की पब्लिक ने जाएगा अरे खाना चलो चलो तुम्हारे शुएब को चाकुओं से मार रहा, चाकुओं से मार दिया मेरा 22 साल का जवान। सर, मेरा 22 साल का क्या इसके पहले भी शोएब के साथ कोई उन दोनों अपराधियों की आपसी रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी, बस ये उन्हें बचाने का कि वो तुम आपस में मत लड़ो, उसे बचाया, वो ये दुश्मनाई की हुई बस। सर, क्या काम करता था शोएब? शोएब कसाबपुरे में काम करता था। रात शाम के टाइम में आता था दुकान पे, दुकान बंद करी और अपना घर पे। मंगल का दिन था, वो घूमने निकल आया। ले गई थी, मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। लड़की पहुंची, नमाज का टाइम हो रहा था कि शोएब भाई के छुरिये मार दी, चलो जल्दी से। तो मैं उठ के चल दिया। मस्जिद में से आ गए। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा 22 साल। हमारा बच्चा 22 साल का हो जाता। मैम, इस पूरे मामले में कितने लोग अपराधी हैं? 6 लोग, कम से कम 6 लोग, और जिसमें से 2 पकड़े गए और बालिग हैं, और दिल्ली पुलिस उन्हें नाबालिग बता रही है। वो बालिग हैं, उन्हें हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा 22 साल का भाई होनहार था, काफ़ी अच्छा था, उसको चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दिए। हम नहीं चाहते कि और किसी की यहाँ पर हो, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और जो लोग बाकी हैं दिल्ली पुलिस से कहो उन्हें भी पकड़े। मैम, बताया जा रहा है कि इसमें जो एक अपराधी है वो इसके पहले भी यहाँ पर काफ़ी क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर लगे हुए थे। अक्सर वो अभी बाल सुधार केंद्र से अभी जस्ट ही लौटा था। यहाँ आए दिन ये वारदात होती रहती है, छीना झपटी, मोबाइल चोर, लेडीज़ों के साथ यहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ पर लोग सेफ़ नहीं हैं। बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर क्राइम, यहाँ पर कोई पास में वो नहीं है, पुलिस बूथ या क्राइम ब्रांच वालों की कोई चौकी वगैरह नहीं है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा की जाए, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन किसी को भी चाकू मार के। ये पूरा मामला क्या है, एक बार आप विस्तार से बताइए, क्या हुआ था पूरा मामला?
पूरा मामला यहाँ क्राइम का मामला है। आए दिन इस एरिया में क्राइम होते रहते हैं। जुलाइन बच्चे से होते हैं, क्राइम करते रहते हैं रोज दिन। किसी दिन नागा नहीं है किधर एक कोने पर चाकू लगा कि वो कोने पर चाकू लगे। अपराधी ने खौफ फैला रखे हैं लोगों में। लोग यहाँ डर डर के जीते हैं। यहाँ इंसान को जीना मुश्किल हो गई है। मेरा नाम सहरा खातून है, मैं एरिया से प्रधान हूँ। अच्छा, आप एरिया के प्रधान हैं? जी सर। जी, तो मैम इस एरिया में अगर लगातार इस तरह के क्राइम होते रहते तो क्या पुलिस वाले पुलिस वाले लेके जाते हैं? बड़े को तो आरोपी बचा देते, छोटे बच्चे को नाम दे देते, छोटे बच्चे छूट के आ जाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो एक अपराधी है वो अभी बाल सुधार केंद्र से लौटा था और आने के बाद ही उसने तुरंत क्या अभी वो मर्डर करके गया था, चाकू मार के मर्डर करने गया था। चाकू पेट में फाड़ के गया था और फिर वो आ गया। ऐसे रोजे जाते हैं, 2 दिन 10 दिन में चले आते हैं। इस वक्त हमारे साथ शोएब के भाई मौजूद है। सर, एक बार पूरे मामले को बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर, ये ऐसा हुआ था मामला कि वो जो है बीच बिचाव करा रहा था किसी का, बीच बिचाव करा के वो आ गया था। उसके बाद में उन्होंने, सर ये कब का मामला है? ये पिछले मंगलवार से हो रहा था। पिछले मंगलवार को उन्होंने किसी को बचाया था कि इसे मत मारो, गरीब शरीब है। तो इस बात से वो खुनस खाने लगे थे। तो फिर उसको जो है जो यहाँ घूमने आया था घर पे से, तो फिर वो गली में जा रहा था। गली में उसे 4-5 जनों ने घेरा, जिसका नाम है एक का रुस्तम, एक का आरजू, एक का पप्पू और एक का सोनू। तो उन्होंने, और एक मेहताब, उन्होंने उसे घेरा। उसे घेर के उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मारी। सारे यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले हैं। अभी घर भी दिखाएंगे हम आपको। और फिर उसके बाद उसके पीछे से चाकू घोंप दिया। जब चाकू घोंप दिया वो गिर गया और यहीं पे ख़त्म हो गया। वो यहीं ख़त्म हो गया था। आप लोग डॉक्टर के पास, पुलिस कम से कम डॉक्टर के पास आप लोग ले गए? जी हाँ, हमारा चाचा का लड़का साथ में था, वो लेके गया था। और पुलिस 1.5 घंटे बाद आई थी वारदात के। 1.5 घंटे बाद आई। तो हमारी बात दिल्ली पुलिस से यही है कि हमारे माँ बापों को तो इंसाफ चाहिए। देखो, अच्छा, इस मामले में, इस पूरे मामले में कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? जी, अभी 2 हुए हैं, उन्हें भी नाबालिग बता रही है पुलिस। जबकि उनमें से जो है वो अभी बाल सुधार गृह से छूट के आया है, वो बालिग है। दोनों के दोनों बाल सुधार गृह से? जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाबालिग होने से इससे पूरे एरिया में क्राइम करने का एक लाइसेंस मिल जाता है और ये अक्सर जाते हैं जेल में और छूट के बाहर चले आते हैं। जैसे इन्हें पता है छोटे तो जल्दी बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो नाबालिग होते हैं, उन पर कोई केस नहीं बनता। अब बड़ा तो क्राइम करके पीछे हट जाता है और जो छोटे होते हैं वो इनको आगे कर देते हैं। इनको तो हम छुड़ा भी लेंगे तो बड़े पे कार्रवाई होएगी, छोटों पे कार्रवाई नहीं होती। और ये ज़खीरा पुल एक ऐसी चीज़ है जैसे लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। जैसे क्या हो गया, यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, सब रहते हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं हम इनको बुला तो रहे हैं, पता नहीं ये ज़िंदा जाएंगे भी नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आते में डरते हैं, मोबाइल छीन लिया करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, कह रहे हैं अब किस कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे जब उनके पास फ़ोन नहीं होगा, कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। वो ऐसे हादसे होते हैं यहाँ पर, बताने में भी डर लगता है। यानी कहीं हम जाएंगे ज़िंदा वापस आ भी पाएंगे नहीं पाएंगे। इतने क्राइम हो रहा है यहाँ पर। एक तो कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। क्या इंसाफ चाहती हैं आप? मैं फांसी। उनकी माँ भी अरेस्ट हो, उनकी माओ को भी अरेस्ट करो। उनकी मम्मियाँ साथ में आई थी। पुलिस को एक की मम्मी दी थी हमने, सोनू की, पर पुलिस ने उसे भी छोड़ दिया। उनकी मम्मियों को भी पकड़वाओ क्योंकि मम्मियाँ साथ देती हैं, उनका क्राइम करने में साथ देती हैं। पुलिस 1.5 घंटे बाद क्यों आई? दिल्ली पुलिस से हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी दिलाओ। वो 3 महीने में वापस नहीं आने चाहिए। वो नाबालिग होने का फ़ायदा उठा रहा है। आज वो शुएब को मार के नाबालिग होकर गए, कल को वो किसी और को मारेंगे, फिर 3 महीने बाद आ जाएंगे, फिर किसी और को मारेंगे, फिर 3 महीने बाद आ जाएंगे। ऐसे दिल्ली सरकार कब तक करती रहेगी? नाबालिगों को कब तक सामने करेगी? बालिग है वो, पर दिल्ली पुलिस नहीं मानती। दिल्ली पुलिस खा लेती है पैसा, घूसखोरी करती है। यहाँ की पुलिस नहीं सुनती। मोबाइल छीनते, 4 मोबाइल छीनेंगे, 2 पुलिस को देंगे, 2 खुद रखेंगे। 10,000 रुपये छीनेंगे, 5 पुलिस को देंगे, 5 खुद रखेंगे। तो कहाँ से इंसाफ दिलाएगी दिल्ली पुलिस? हमें दिल्ली पुलिस से इंसाफ दिलाना है। 6 के 6 आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए, दोनों माओं के साथ। माएँ भी थी, जहाना और रिहाना, दोनों गिरफ्तार होनी चाहिए। मेरा भाई होनहार था 22 साल का, उसको इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। दिल्ली पुलिस अभी तक 3 दिन हो गए मुंह बांधे बैठी है। अच्छा, दिल्ली पुलिस आप तक एक बार भी पहुंचने की कोशिश की आप लोग तक? हम ही वहाँ जा रहे कुत्तों की तरह, वो एक दफ़ा भी नहीं आई यहाँ, एक बार भी पूछने नहीं आई। हमें दिल्ली पुलिस से बस यही चाहिए कि हमें इंसाफ दिलाओ।
दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। डर लगने लगा कि यहाँ क्यों लड़ रहे हो तुम, ये इतना कहना भी गुनाह है। जान ले लोगे उसकी कहने वाले की, उसकी जान नहीं है, उसके माँ बाप मार दिए, बहन भाई मार दिए हैं, जानवर लग रही था, जानवर समझ लिया इंसानों को। यानी कि ये कहना कि भाई लड़ क्यों रहे हो, जान ले लेंगे, जान ले ली। 22 साल का बच्चा चला गया। इंसाफ चाहिए, दिल्ली पुलिस इंसाफ दिलाया। आज इन भाई का हुआ है, 2 दिन के बाद किसी का होगा। और यहाँ पे ये क्राइम इसलिए होता है जो ये पुलिस मिली हुई है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है पुलिस। हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कहते हैं दिल्ली में हमने बहुत अच्छा सुरक्षा कर रखी है, महिलाओं के 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकता, नए बंदे को तो ये छोड़ते ही नहीं है, और जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी तो और बुरा हाल है। तो पुलिस बुरी तरह से मिली हुई है। अच्छा, ये लोग क्या गैंग बना के काम करते हैं? यहाँ पे देखिए ये गैंग ही है, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के, नाबालिग बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी क्राइम बना दिया, और इन पुलिस वालों की और यहाँ के दलालों की वजह से जो स्कूल था वो भी बंद हो गया। वो पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे स्कूल भी नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और जो बच्चे नाबालिग हैं उनको लालच देते हैं, दारू पियो, पैसे देते हैं, सब उनको पिलाते हैं, उनकी वजह से वो क्राइम ज़्यादा करते हैं। 15 दिन पहले जो कांड हुआ है वो भी सेम यही कहानी है, उसका कोई लेना देना नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं था, मगर ये पुलिस उसमें मिली हुई है। नाबालिग बच्चों को पेश कर देते हैं, वो कोर्ट में बना, जो बालिग है उनको पकड़ते नहीं। जो हकीकत में जेन्युइन क्राइम करने वाले हैं, अगर उस पर सख्त करें ये पुलिस, तो क्राइम होना बिल्कुल कम हो जाएगा यहाँ पर। आपको बता दें कि परिवारजनों से बातचीत करके हमें ये पता चला कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में अपराध अपने चरम पर पहुंच चुका है। यहाँ पर जो अपराधी हैं आए दिन छोटी छोटी बात पर किसी की हत्या कर देते हैं। चोरी, लूटपाट, छेड़छाड़ तो बिल्कुल जैसे आम सी बात हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों से हाथ मिलाकर चलती है, उनका साथ देते हुए दिखाई दे रही है। अब स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो अपराधी हैं वो एक जुवेनाइल कैटेगरी यानी नाबालिग कैटेगरी के हैं। इनको पकड़ने के बाद बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और वो 6 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं। 6 महीने के बाद बाहर आने के बाद वो फिर से उसी अपराध को अंजाम देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बाल सुधार केंद्र में जाने के बाद क्या वाकई में ये अपराधी सुधर कर बाहर आते हैं या नए नए तरीके सीख कर आते हैं कि नए नए तरीक़ों से लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन इन लोगों की मदद कब तक करेगी। अगर आप इन परिवारजनों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस इलाके में जो अपराध इतनी चरम पर पहुंच चुका है जल्दी से जल्द कम हो सके। और इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।